नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस लेक्चर में श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अजीत जोगी जी हैं उनका पूरा नाम क्या है। अजीत प्रमोद कुमार जोगी। उनका जो जन्म हुआ था वो 29 अप्रैल 1946 को हुआ था और उनकी डेथ पिछले साल 29 मई 2020 को हुई थी। और जब उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र 74 वर्ष की थी। इनकी पत्नी का नाम डॉक्टर रेणु जोगी है जो कोटा से विधायक है। इनके पुत्र का नाम अमित जोगी है। अमित जोगी जी भी एक जाने माने पॉलिटिशियन है। जोगी जी ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से की थी और वो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था 1968 में। और जब उन्होंने अपना कॉलेज पास आउट कर लिया उसके बाद वो रायपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाना उन्होंने शुरू किया और कुछ समय पढ़ाने के बाद उनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया और वो आईपीएस बने। आईपीएस बनने के कुछ साल बाद ही वो आईएएस बने। आईएएस बनने के काफ़ी सालों बाद उनका राजनीतिक जीवन आरंभ होता है। ठीक है साथियों, और अजीत जोगी जी के नाम पर एक रिकॉर्ड है, वो है सर्वाधिक समय तक कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड। वो लगभग 13 साल तक कलेक्टर रहे थे। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि उनका राजनीति में कैसे जाना हुआ। ठीक है साथियों, जोगी जी जब रायपुर में कलेक्टर थे उस समय उनका जो कांटेक्ट हुआ वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव गांधी से हुआ। ठीक है साथियों, तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो जब उनकी हत्या हो जाती है, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उस समय वो राजीव गांधी जी अजीत जोगी जी को फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दो और आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। और उनको कहा जाता है कि आप राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दो। और इन सब चीज़ों के लिए उनको बस 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो अजीत जोगी जी काफ़ी सोच समझकर निर्णय लेते हैं और वो अंत में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और राज्यसभा का नामांकन भर देते हैं। तो इस प्रकार अजीत जोगी जी का राजनीति में प्रवेश हुआ। तो राजनीति में आते ही वो राज्यसभा के सदस्य बने। 1986 से लेकर 1986 से लेकर 1998 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर वो लोकसभा के सदस्य बने 1998 में, 1998 में रायगढ़ सीट से और 2004 में महासमुंद सीट से वो लोकसभा के सदस्य रहे। वो विधायक रहे मरवाही सीट से। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य का दर्जा मिला और छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश बना भारत का, तब उस समय अजीत जोगी जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। ठीक है साथियों, तो उनका कार्यकाल रहा सन 2000 से लेकर 2003 तक वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है साथियों, और अजीत जोगी जी के जीवन पर किताब उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी जी ने लिखी है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के बारे में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।